बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात इस वक्त दुनिया के बदतरीन हालात हैं, लेकिन हम फिर अल्लाह पे यकीन रखते हैं बेहतरी आएगी। 1.5 माह की हुकूमत जाते जाते अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। 20 रुपये 19 रुपये 95 पैसे कमो बेशतर 20 रुपये पेट्रोल पंप पर लीटर इजाफा कर दिया गया। इससे 30,000 रुपया कमाने वाली मोटरसाइकिलों की आधी मोटरसाइकिलें पेट्रोल डालने के काबिल नहीं रहेगी। जब पीडीएम की हुकूमत मुबैना साजिश के तहत आई तो उन्होंने वादा किया था बिजली पेट्रोल गैस की कीमतें कम करेंगे और कपड़े बेच के हम आटा सस्ता करेंगे, लेकिन इस वक्त मुल्क में 50% के करीब कमो बेशतर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। लगता है कि हुकूमतें में बढ़ती हुई अवामी आबादी को ख़त्म करने के लिए, खुदकशियों के लिए महंगाई बम, जुल्म बम, नाइंसाफ़ी बम और अख्तियारात से तजावज़ का बम इस तरीके से गिराया है कि 23 करोड़ आवाम की 89% आवाम हुकूमत को झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं दे रही है, जबकि हुकूमत ये कहती है कि कुछ लोग मायूसी फैला रहे हैं। नाज़रीन, मैं फैसला आप पर देता हूँ, मायूसी गुनाह है। क्या हक़ाइक़ आप तक पहुँचाना मायूसी है? क्या सच बोलना कुरान पाक में मायूसी है? क्या जिस मुल्क में 80% की लोगों की इनकम 30,000 से कम हो और उसके 4 बच्चे हो, सच बताना मायूसी है? नहीं, ये आपको झूठ बोलते हैं ताकतवर लोग के लोग झूठ मायूसी फैला रहे हैं, ये लूट मार कर रहे हैं। एक आदमी की इनकम करोड़ों रुपए महाना है, उसके लिए तो मायूसी नहीं है, लेकिन 5 रुपये पे अगर आटा भर जाए, कीमत बढ़ जाए, तो उस आदमी के लिए घर में रोटी खाना पूरा हो जाता है। शर्म करो कुछ। सच बोलने वालों को आप मायूसी फैलाना कह रहे हो। यहाँ तो जो बरात आपके पास है, हुक्मरानों के पास, जितने भी सरकारी आला अफसाना ग्रेड 22-20 के, वो बरात 20 करोड़ आवाम, 22-23 करोड़ आवाम को दे दो, तो फिर हम कहेंगे इनकी हालत अच्छी है। आपके घर में एक एक गाड़ी, 10-10 गाड़ियाँ, 50-50 मुलाजम, प्रोटोकॉल, सरकारी जहाज, सरकारी गाड़ियाँ, मुफ्त का पेट्रोल, मुफ्त की बिजली। शर्म नहीं आती आपको? गरीबों का मजाक उड़ाते हो। 23 करोड़ आवाम को ना आप वोट का हक देते हो, ना इंसाफ देते हो, ना तालीम देते हो, ना सेहत देते हो, ना बुनियादी हकूक देते हो। पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी हकूक की बदतरीन वायलेशन हो रही है। पुलिस मुहाफ़िज़ होने की बजाय चंद अफसरों को निकाल के ज़्यादातर किराए के काम कर रहे हैं। चादर चार दीवारी पामाल की जा रही है। सियालकोट में उमर डार के घर में 150 लोगों ने छापा मार के उसकी माँ और बेटियों को थप्पड़ मारे। क्या मैं तुम्हें मुहाफ़िज़ कहूँ? क्या ये बात कहना सच मेरा मायूसी है? क्या मैं ये ना कहूँ कि जो वज़ीर आज़म पर 6 माह फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, कमर दर्द हुई, कोरोना हो गई, वो अब बैडमिंटन भेज के अब खरबों रुपए के सरकारी अरबों रुपए के इश्तिहारात लगा रहे हैं। इन अरबों रुपए के इश्तिहारात से लाखों लोगों की रोज़ाना इज्जत की रोटी खा सकते हैं, भीख मांगने से बच सकते हैं। खैर नाज़रीन, जिनको शर्म नहीं आनी, हम सच बोलते रहेंगे। मायूसी फैलाना, मायूसी तब है कि इस मुल्क में 89% लोगों को रिज़्क मिल रहा है, तालीम सेहत मिल रहा है, और फिर कह रहे हैं नहीं है। वो नाशुक्री भी है और तो अल्लाह माफ़ करे, वो तकब्बर भी है। लेकिन खैर, इन्हें क्या, ये तो इंतखाबात से फ़रार का रास्ता अपना रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा हालात की तरफ थोड़ा सा गुजारिश करते हैं। इंतखाबात से फ़रार की तैयारियाँ, खुफिया मनसूबाबंदी की साजिशें बंद कमरे की अरूज पर होने लगी। आवाम की राय को दफन करने की तैयारियाँ, मीडिया का मुंह बंद करने के बाद अब चंद लोगों ने ऐसे इख्तियारात ले लिए आइन में अमेंडमेंट करके एक्ट के तहत कि जिससे इंसानी हकूक ना होने के बराबर रह जाएंगे और पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक से भी आगे गुजर जाएगा। कानून साजी में जल्दबाजी, शिकंजे में कौन कौन आएगा? आज दूसरों के लिए गड़े खोदने वाली पीडीएम इन्हीं कानून साजी के तहत गिरफ्तार होगी और जल्द होगी। यही अल्लाह का हुक्म है। इमरान खान की दबंग बयाना, तोशाखाना का रेफरेंस उड़ा के रख दिया। तोशाखाना के कैसे में गवार लग गया। इमरान खान को सजा देना आईनी और कानूनी तौर पर नामुमकिन है। धक्केशाही से कर ले तो वो तो लोग डाके भी मारते हैं, चोरियाँ भी करते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, मिलावट भी करते हैं, साजिशें भी करते हैं। नाज़रीन, 1.5 हफ्ते की मेहमान हुकूमत ने आज जाते जाते आवाम के ज़ख्मों पर फिर मिर्चें फेंक दी हैं। एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। मुश्किल फैसलों के नाम पर अवाम की ज़िंदगी मुश्किल करने वालों ने
मुश्किल तरीन बना दिया और 1 लीटर के पीछे, सिर्फ 1 लीटर के पीछे तकरीबन 20 रुपये इजाफा कर दिया, जिससे लोगों की सिसकियाँ और चीखें भी देने के काबिल नहीं रहे। हुक्मरान कहते हैं कि पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट से बचा लिया, जबकि ख्वाजा आसफ वज़ीर दफ़ा खुद कह चुके हैं कि डिफ़ाल्ट हो चुका, और बाद माशी माहिरीन कहते हैं डिफ़ाल्ट से बचाया नहीं, वेंटिलेटर पे चंद दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद है नहीं और महंगाई बेपनाह हो गई है, जिससे डिफ़ाल्ट ही समझें इस मुल्क को हुक्म नहीं आया। लेकिन ये चंद ख़ानदान जो अरबों खरबों कमा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, 98% अवाम की बात कर रहा हूँ, लेकिन अवाम का दिवालिया निकल चुका है। डिफ़ाल्ट से बचाया नहीं बचाया, अवाम डिफ़ाल्ट हो चुकी है और इसकी कोई बात ही नहीं करता। सिर्फ चंद लोग टीवी पर मनपसंद खबरें चलाकर करोड़ों और अरबों रुपए के इश्तिहारात देकर गरीब का पेट भरने की बजाय सरकारी पैसों पर अपनी तशरीह करवा रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और रोज़ाना लाइव कवरेज लेते हैं, जबकि तरीके इंसाफ के लीडरों को लेना ही जुर्म है। तो ज़ादी सहाफ़त की बदतरीन मिसाल दुनिया में इससे ज़्यादा कभी नहीं आई कि किसी एक मुकम्मल जमात पर के लीडरों की टीवी पर शिरकत को ममनू करार दे दिया जाए। ये जुल्म ज़ियाउल हक ने भी नहीं किया। बहरहाल ये क्रेडिट पीडीएम को ज़रूर जाता है कि जुल्म की जब भी दास्तान लिखी जाएगी ये फर्स्ट आएंगे। यूँ लगता है कि पीडीएम में शामिल जमातों को अवाम का सामना करने की परवाह ही नहीं है। ना जाने इन्हें क्यों यकीन हो गया है कि अगली बार फिर हुकूमत इनकी होगी। क्या बंद कमरों में सिर्फ कंप्यूटर पर रिजल्ट बना के जीतेंगे और अवाम की पर्ची को बेतुकीर कर दिया है। अवाम को बेतुकीर किया इस हुकूमत ने, आइन को बेतुकीर किया, अदालतों को किया, अदारों को किया और अवाम को फुटबॉल की तरह ठोकरे मार रहे हैं। ना जाने इलेक्शन में तो पीटीआई के अलावा नज़र कोई नहीं आता। सिलेक्शन इन्होंने करनी है तो शायद अवाम में इनकलाब की रूह आए और अपने हक़ के लिए आपको निकलना होगा। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत में इक़्तिदार की लालच में इनकी आंखों पर पट्टी बंध चुकी है, ऐसा बादियों नज़र में लगता है। ये सियासी मवाद प्रस्तों का टोला अपनी मौत आप मरता जा रहा है। सियासी अवाम में नफ़रत और नापसंदगी की इतनी की इंतहा हो चुकी है कि ये हुक्मरान अवाम में और इनके उम्मीदवार अपने हलकों में जाना मुमकिन नहीं। सिर्फ टीवी पर अपनी मर्ज़ी के इंटरव्यू लोगों को देते हैं और मनपसंद चीज़ें प्लांट कराते हैं। सोशल मीडिया पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सरकारी इश्तिहारात मीडिया को मुंह बंद करने के लिए अरबों रुपए के इश्तिहारात दे रहे हैं और जो इनकी बात नहीं मानता उन्हें इश्तिहारात भी नहीं दिए जाते। इस तरह दुनिया में कहते हैं कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, लेकिन बदकिस्मती है। कुछ लोगों को कहना है पाकिस्तान में जुल्म का निज़ाम चल रहा है। आप एक तरफ कहते हैं मौजूदा हुक्मरान के वक्त पर इलेक्शन कराएंगे, जबकि दूसरी जानिब साजिशें भी जारी हैं और इलेक्शन मनसूख कराने के लिए हर गैर आइनी हरबे और ताकत का बेजा इस्तेमाल मामूल बन चुका है। इसमें इंसानी हकूक़ की पामाली और आइन बेतुकीर हो चुका है। एतजाज़ एहसन और लतीफ़ कोसा कहते हैं इस मुल्क में आइन नहीं है और अदालतों की जो हुक्मदुली है इसकी मादी में मिसाल नहीं मिलती। जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो मुमकिन है क्या। नाज़रीन, हुकूमत ख़त्म होने से पहले मुश्तरका मुफादात कौंसल का इजलास बुलाने की खबरें गर्दिश में हैं। कहा जा रहा है कि जाते जाते मुश्तरका मुफादात कौंसल में मर्दमशुमारी के नताइज की मंजूरी दी जा सकती है। अगर ऐसा हो गया तो फिर इलेक्शन को मज़ीद ताख़ीर में लाने के रास्ते हमवार हो जाएंगे और इनके रास्ते हमवार होने से मुल्क में जमहूरियत भी ख़त्म हो जाएगी, सियासी तौर पर दफन हो जाएगी। अदालतों ने तोशाखाना केस में आज इमरान खान ने हुकूमत को और जज साहब की गैर ज़रूरी बातों को उड़ा के रख दिया। ऐसा लगता था कि इंतकाम के लिए बैठे हुए जज साहब वन साइडेड बातें कर रहे हैं, हक़ाइक़ से दूर है। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्होंने कोई भी तोहफ़ा खुद फ़रोख्त नहीं किया और उनकी निस्बत माजी में हज़ार गुना ज़्यादा तोहफ़े नवाज शरीफ और जरदारी ख़ानदान ने लिए, शरीफ फैमिली ने लिए। उन्होंने इस दौर में तोशाखाना को डील करने वाले ब्रिगेडियर वसीम का अदालत में जिक्र किया जिन्हें तहफ़ की कीमतें लगवाई थी। वो इमरान खान ने इन्हें अदालत में बतौर गवाह बुलाने की भी दरख्वास्त की। इमरान खान के आज जब दलाइल दिए गए और वकला ने दिए तो जज साहब के मुबैना तौर पर अदालत में लोगों का कहना था कि पसीने छूट गए। वो ऐसे लग रहा था किसी शख्स को ज़बरदस्ती हर हाल में सज़ा दिलाना चाहते हैं। इस वक्त तो इसका निशाना बज़ाहिर
हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ पीटीआई और उनके साथ वाबस्ता 3 करोड़ वोटर हैं, 2 करोड़ है या 5 करोड़ है, वो है। क्या ये हुकूमत आज जो थी कल अपोजिशन को इन मजालिम का सामना कर पाएगी? क्या आज जो गड़ा ये रोज़ाना जल्दबाजी में कानून साजी करके कर रहे हैं, इसका मुकाबला कर पाएंगे? ये बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता। अगर हुकूमत की नीयत ठीक है तो इस कानून साजी को खुफिया क्यों रखा जा रहा है? कुछ कानून साजी ऐसी की जा रही है कि मुल्क की अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी उन्हें पौने दामों बेच दिया जाए और उन्हें कुछ ना पूछे। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को OSL पे लगा दिया, सब बेच दो। शायद इन्हें ये यकीन है कि कल खुदा ना खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है तो ये मुल्क से भाग जाएंगे। लेकिन अगर 23 करोड़ अवाम आज सड़कों पर ना निकली और जिस तरह कानून साजी गलत तरीके से हो रही है, गैर आइनी तरीके से हो रही है, इसमें खुद हुकूमती इत्तेहादी भी एहतजाज कर रहे हैं। बंद कमरों की साजिश मुल्क को बंद गली में ले जा चुकी है। इस मुल्क को रास्ते पर लाने के लिए, माशी तरक्की पर लाने के लिए एक ही रास्ता है, मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए और इंतकाम और नाइंसाफ़ी के अमल को रोका जाए। वरना इंतकाम और नाइंसाफ़ी और जुल्म के ये रास्ता एक बहुत बड़े इनकलाब की बुनियाद हो सकता है। और जब इनकलाब आता है तो बड़े बड़े महलात में बैठे जो खुद को खुद साख्ता नौज़ बिल्ला खुदा समझते हैं, वो रेत की दीवारों की तरह रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान से मायूसी की नहीं फैलानी चाहिए, गलत है, लेकिन झूठ बोल कर लोगों को धोखा देना भी मक्कारी और अय्यारी है। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बोलेगा झूठ बोलेगा, जो वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, ईमानत दो तो ख़यानत करेगा। तो हुकूमत की अक्सरियत में अगर आपको ये तीनों नज़र आती हैं तो समझे मुनाफिक है, अगर नहीं तो अच्छे लोग हैं। लेकिन आपको अपने हक़ के लिए बाहर निकलना होगा। मज़ीद जुल्म की तैयारियां की जा रही हैं। पेट्रोल की कीमत के बाद अब रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। बिजली की कीमत चंद रोज़ पहले कराई गई। उम्मीद की एक ही किरण है, साफ शफाफ इलेक्शन और अवामी सरमाया के मुताबिक तरीके इंसाफ की कामयाबी साफ शफाफ इलेक्शन में यकीनी है। इसीलिए PDM की जमातें जो निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला नहीं कर सकी, वो मुल्क की मुश्किलात में इजाफा का बायस बन रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके अवामी राय से मुंतखब हुकूमत लाई जाए, ये वाहिद हाल है मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का। वरना याद रखें कि रोज़े अशर वाले दिन कुछ लोग इस दुनिया में तो जवाबदेह नहीं है। 23 करोड़ अवाम का हाथ और उनका गिरेबान होगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान को साफ शफाफ क़यादत, सरकारी अफसरान और अवाम मुहिब वतन मिले। अल्लाह हर मुहिब वतन की हिफाजत फरमाए और ख़ुसूसन अर्श शरीफ को शहीद करने वालों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। और सहाफ़त पर कदगन लगाने वालों को उस वक्त से डरना चाहिए जब वो अपोजिशन में और कमज़ोर होंगे, और साफ़ी उस वक्त भी उनके लिए सच कहेंगे। साफ़ी इंतकाम नहीं लेता, बगैर तहकीक करके बगैर खौफ और लालच के सच पहुँचाना है। इसको मायूसी या सौदेबाजी ना करें। लगड़ बगड़ की फ़ौज आपने चमचे कच्चों की कर ली है, ये आपको बचा नहीं सकते रब के अज़ाब से। क्योंकि रब जब आता है तो फिर इस दुनियावी ताकत धीरे की धीरे रह जाती है। ये वो हालात है मुख्तसर जो आपके सामने रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।